मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा इस कदर बढ़ चुकी है कि अब कट्टरपंथी सोच रखने वाले हिंदू संगठन जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के बाद अब सरकारी अधिकारियों को भी मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करते साफ देखा जा रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ वक्त पहले एक खबर सामने आई थी जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने पहले तो घेर कर खूब पीटा था और उसके बाद बुजुर्ग की दाढ़ी को जबरन काट कर जय श्री राम के नारे लगवाए थे। इस घटना ने और संघियों की इस घिनौनी हरकत पर पूरे देश में भारी बवाल देखने को मिला और अब एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। लेकिन ये खबर आपको बुरी तरह चौंका देगी, क्योंकि इस बार इस घटना को अंजाम किसी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि एक जेलर ने दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के राज में मुस्लिमों के खिलाफ एक के बाद एक कई मामले देखने को मिले, फिर चाहे वो खरगोन दंगे हो या फिर नीमच में मुस्लिम बुजुर्ग की मॉब लिंचिंग। हर बार मुसलमानों को हिंदू संगठन के कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया और शिवराज जी की पुलिस इतनी बड़ी 30 मार खा निकली कि उन्होंने जिन मुसलमानों पर हिंसा की गई उन मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। ऐसा होता है बीजेपी शासित राज्य में, ऐसे न्याय देती है भाजपा की पुलिस। और अब तो इनके जेलर साहब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने तो मुसलमान आरोपी को सीधा पाकिस्तानी बता दिया और पाकिस्तानी बताकर उसकी जबरन दाढ़ी कटवा दी। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के जीरापुर में रहने वाले मुस्लिम समाज के कुछ युवकों को अशांति फैलाने के आरोप में जेल भेजा गया था। कार्रवाई के बाद जब वो राजगढ़ जेल लाए गए तो इनमें से एक युवक की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जैसा कि मुसलमान या मौलवी रखा करते हैं, लेकिन जेलर साहब को मुस्लिम युवक की दाढ़ी नागवार हुई। जेलर ने पहले तो मुस्लिम युवक के साथ अभद्रता की, उसके बाद पाकिस्तानी तक कह दिया और जब इतने से मन नहीं भरा तो जबरन उसकी दाढ़ी कटवा दी। भाई 13 तारीख को जो है जेल में गए थे, जिला जेल में, और इनकी जो है दाढ़ी को वहाँ जेलर द्वारा कटवा दिया गया है। तो इनकी पूरी दाढ़ी कटवा दी गई है। इस संबंध में हम कलेक्टर महोदय के पास में आए थे आवेदन देने कि इनका तमाम मुसलमान भाइयों का कहना है कि दाढ़ी हमारे नबी की सुन्नत है, अगर उसका अपमान होता है तो हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संबंध में कलेक्टर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय के पास में कलीम भाई और जिन लोग। दरअसल मुस्लिम युवक ने आरोप लगाया कि जेलर ने उनके साथ अभद्रता करते हुए उनके मना करने के बाद भी दाढ़ी काट दी, जिसको लेकर स्थानीय मुस्लिम समाज खासा गुस्से में आ गया और उसका भारी विरोध किया और सभी लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर धावा बोल दिया और जेलर की करतूत के लिए उसकी बर्खास्तगी का ज्ञापन सौंपा। जी सर, वो हमारे 2-3 बच्चे एक से कम रहे थे, एक अलीम भाई, एक वहीद भाई और एक आरिफ भाई, तो इसकी दाढ़ी जबरदस्ती वहाँ काट दी गई। ये नमाजी के बड़े काटते वो भी पहनते थे, बिल्कुल 5 वक्त की नमाज। तो बाद में बोला कि तुम्हें दाढ़ी पाकिस्तान जाना पाकिस्तान में चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते। और सर ये तो आत्महत्या भी करने को तैयार था, हमने रोका सर इस बच्चे को, इसीलिए हम आपसे मांगने के लिए अब ऐसा हो गया है सर, क्या ये सर ये वाला बच्चा है, कलीम की भी बता। ये भी कलीम की। आपने लिखा है क्या बंदे हाँ साहब? लिखा सब, लिखा है। ये ऐसा हो गया सर। ये पढ़िए, एक मिनट पढ़ के सुना दीजिए पहले, एक चुप रहे ना। श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़ एमपी। विषय जिला जेल राजगढ़ में जिला अधीक्षक के द्वारा प्राची कलीम पिता स्वर्गवासी सलीम खान की दाढ़ी जबरन काटने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्राची वार्ड नंबर 14 थाना जीरापुर जिला राजगढ़ का मूल निवासी हूँ। ये कि मैं दिनांक 13/9/2022 को पुलिस थाना जीरापुर के द्वारा धारा 151 के तहत तहसीलदार महोदय द्वारा जमानत नहीं देने के कारण मुझे और मेरे साथ वही पिता समझ का तालिब पिता गुड्डू का आरिफ पिता गुड्डू भोला और सलमान पिता इकबाल। अब कलेक्टर महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जेलर को बर्खास्त करते हैं या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती जा रही कट्टरपंथी सोच, हिंसावादी सोच, ये कब खत्म होगी या इस पर मोदी सरकार कब कुछ सख्त नियम कानून बनाएंगे, ये देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि किसी संगठन के कार्यकर्ता की मुसलमानों को लेकर सोच इतनी मायने नहीं रखती जितना कि एक अधिकारी की, पुलिसकर्मी की या जेलर की। क्योंकि ये बात तो आप भी समझ सकते हैं कि जिस राज्य में सरकार का रवैया मुस्लिमों के पक्ष में नहीं होता है और उस पर से कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले कर्मी ही अगर पहले से एक समुदाय विरोधी हो, उस समुदाय के लिए कानून पर भरोसा रखना और निष्पक्ष न्याय मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ
खिलाफ धमकी देते हुए दिखाई दे चुके हैं। खुलेआम बीजेपी नेता हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए बेझिझक मुसलमानों को काटने का ऐलान कर देते हैं। उनके साथ व्यापार से लेकर के नमाज पढ़ने तक को बैन करने के पीछे लगे रहते हैं। आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन आग में घी डालने का काम करते हैं, लेकिन इनमें से किसी पर भी कार्रवाई नहीं होती और न ही किसी के घर बुलडोजर चलता है। ऐसे में अब इस मामले में देखना होगा कि शिवराज सरकार के राज में इस जेलर को क्या सजा दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।